तो देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे और प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से जगह जगह हादसे भी हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। करीब पूरा उत्तर भारत फिलहाल कोहरे और प्रदूषण के डबल अटैक का सामना कर रहा है। एक तरफ गिरता तापमान और घना कोहरा है, तो दूसरी तरफ जानलेवा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर से लेकर ताजनगरी आगरा और नवाबों के शहर लखनऊ तक आसमान में छाई धुंध की चादर ने लोगों का दम घोंट दिया है। विजिबिलिटी शून्य के करीब है और सांसों पर संकट गहरा गया है। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली रिंग रोड का क्या हाल है, पहले देखते हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के ऊपर मौसम का डबल अटैक हुआ है। पहला अटैक कोहरा यानी फॉग और दूसरा अटैक स्मॉग यानी प्रदूषण। जहां मैं मौजूद हूं, दरअसल ये आईटीओ के करीब दिल्ली की लाइफलाइन यानी रिंग रोड है। और देखिए किस तरीके से रिंग रोड में विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर के आसपास ही नजर आती है। हालांकि यहां से राजघाट और जो तमाम साइन बोर्ड है वो भी साफ नजर नहीं आ रहे। वहीं दिल्ली के साथ साथ पूरा एनसीआर कोहरे और धुंध से ढका हुआ है। आप गूगल मैप के जरिए इसका नजारा खुद भी देख सकते हैं। और साथ में आपको गूगल मैप के जरिए दिखाऊंगा। ये है इस वक्त दिल्ली एनसीआर की स्थिति। गूगल मैप के जरिए आप देखिए कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का जो तमाम इलाका है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी जोड़ दीजिए। रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, उसके अलावा सोनीपत, यहाँ तक कि चंडीगढ़ के आसपास और मेरठ तक भी जो स्मोक का क्लाउड है, जो दिल्ली का स्मोक चैम्बर है, वो नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह है कि अभी भी जो नमी है वो 90% के आसपास है। कोहरे और प्रदूषण से दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल है। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के अक्षरधाम का भी हाल देख लीजिए। अक्षरधाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के हालात क्या हैं ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। घना कोहरा है और इसके साथ साथ प्रदूषण किस लेवल का है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक पीछे आप देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, लेकिन यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। सामान्य दिनों में जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो आप अक्षरधाम मंदिर का दीदार बहुत ही आसानी से यहाँ से रोड से करते हुए जाते हैं, लेकिन इस वक्त विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि यहाँ से अक्षरधाम मंदिर का दीदार करना या इसको देखना बहुत ही मुश्किल, आप कहिए कि नामुमकिन नजर आ रहा है। पिछले करीब 2 हफ्ते से आप देखें तो राजधानी दिल्ली एक खतरनाक प्रदूषण की जड़ में है। और आज जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां का एक्यूआई लेवल क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगी। मेरे हाथ में ये मशीन है और मैं अपने वीडियो सहयोगी जो मेरे संजय हैं, मैं इनसे कहूंगी कि जरा दिखाएं वो। इस वक्त मैं इस मशीन को ऑन करती हूँ और इस वक्त मैं देखती हूँ कि इस वक्त आप यहाँ का एक्यूआई लेवल क्या कहता है। 370 यहाँ का एक्यूआई लेवल है। 370 एक्यूआई लेवल का मतलब क्या होता है, ये कितना खतरनाक होता है, अब आप ये समझिए। ये सीवियर प्लस कैटेगरी में चला जाता है जब 300 प्लस एक्यूआई लेवल पहुंचता है। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हालात भी डराने वाले हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आगरा में ताजमहल की मीनारें कोहरे और स्मॉग की चादर में लिपटी हुई हैं। आगरा में इस समय एक्यूआई 200 से 300 के आसपास बना हुआ है, जो खतरनाक स्तर पर है। सर्दी और कोहरे के बीच ताजनगरी आगरा की आबो हवा अब जहरीली हो चुकी है। जी हाँ, प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। आगरा में अगर एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ यमुना पार क्षेत्र में, यहाँ का एक्यूआई लेवल 200 के पार पहुँच चुका है। और अगर आगरा के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, शहर की पॉश कॉलोनियों की बात करें, तो वहाँ पर यही एक्यूआई लेवल जो है वो 250-300 के पार पहुंचा हुआ है। यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति में इसमें आगरा में वायु प्रदूषण बना हुआ है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस एक्यूआई लेवल पर कमी पर कुछ काबू पाया जाए। नगर निगम तमाम वादे करता है, लेकिन उसके वादे तब फेल हो जाते हैं जब आगरा में प्रदूषण की आबो हवा जो है वो साफ दिखाई देती है। लखनऊ में बीते 3 दिनों से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह शाम ठंड बढ़ जाती है और प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता भी खराब है, जिससे सांस के मरीजों को दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऐसे ही कोहरे और ठंड का अनुमान जताया है।
कोहरे और स्मॉग ने मिलकर जो स्मॉग बनाया है उसने दिल्ली से लखनऊ तक को एक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। दिल्ली में प्रशासन ने ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं, लेकिन प्रकृति और प्रदूषण का ये गठजोड़ फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।